ये साधक नाम भजन करते करते कैसे अनर्थ आदि निर्मुक्त होकर के धीरे धीरे अपने स्वरूप की उपलब्धि करते हैं, स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि करते हैं। अर्थात काम क्रोध आदि को दूर करा करके, निवृत्त करा करके हृदय धीरे धीरे सम्मार्जित हो जाते हैं, निर्मल होता है। तब उसी समय अपने स्वरूप की आभास रूप में प्रतीत होता है। स्वरूप ज्ञान की जब तक हम प्रतीत नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, तब तक वास्तव रूप में हम अपने इष्ट देव की सेवा कर नहीं पाएंगे। इसलिए स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि होनी चाहिए। इसलिए किसी जाम में, पंचम जाम में शिला भक्ति गुणों आसक्ति दशा में साधक की कैसे वही क्रिया अंतर क्रिया कैसे होते हैं उसके वर्णन करते हैं। मैंने कहा था आसक्ति में क्या होता है, भजन में रुचि और भजनीय वस्तु में भजन में रुचि, रुचि में टेस्ट है। जिस प्रकार तीव्र प्रबल भूख लगने पर भोजन सामग्री अत्यंत आदर के साथ, स्नेह प्रीति के साथ, आग्रह के साथ हम भोजन करते हैं। और यदि भूख नहीं लगे, मंद भूख है, मंद भूख कम नहीं, भूख नहीं कर, not hungry. And if you are not hungry, even the many kinds of delicious food will come, you will not eat. In the same way, आसक्ति दशा में अनर्थ निवृत्ति होती जा रही है। एकादशी वर्तनी, बहुदशी वर्तनी, प्रायश्चित, पूर्णा और आत्मतिथि। अनर्थिक कैसे कैसे निवृत्त होता है, इसके भी सीक्वेंस स्तर हमारे शास्त्र में बताया गया है। एकादशी वर्तनी माने one part of the anarthas removed from the heart of the devotee. ऐसे एक थोड़ी सी 1%, 2%। श्रद्धा जब उत्पन्न होता है, एकांतिक श्रद्धा, तब एकादशी वर्तनी अनर्थ जो है दूर हो जाता है। श्रद्धा से साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति आदि से बहुत ही सब वर्तनी कहा जाता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द अनर्थस रिमूव फ्रॉम द हार्ट ऑफ द डिवोटी।
फिर निष्ठा रुचि आदि आने पर प्रायिकी कहा जाता है। प्रायिकी मीन ऑलमोस्ट, अनर्थस चला गया। ऑलमोस्ट करने से कितना परिमाण? 95% अनर्थस। प्रायिकी एकादशी वर्तिनी, बहुदशी वर्तिनी, प्रायिकी पूर्णादि का नहीं देते। भाव दशा में पूर्णा माने कंप्लीट, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ पूर्णा भाव दशा। और आत्मंत की absolutely remove the anarthas from the heart in the stage of prema dasha. Understand? You are, how do you know? You that time you were dancing, singing, rolling on the ground. Are you rolling on the ground or not? Sometimes. एवं व्रत सप्रिणाम कृत्वा जतानुरागो दुचितोच्चय वसति अतो रोति गायनमादवत् नित्य तिलकवाच. That time dancing, singing, crying, laughing, joking, as like a madman. Everyone will say, oh, you are mad, you are mad. But you are not mad. You are gentle. Because you receive highest, very valuable thing, that is Krishna Prema. This is true. And with tears rolling down from eyes. Sinnam Svadrani Yathangapani Jarmani Karmani Jani Chalupi Namani Gitani Tadarthakani गायन उन्मादवत नित्य तिलोकवाच. उसमें भगवान के नाम लेकर के बाद हाथ उठा करके कीर्तन आदि करते, भगवान के नाम श्रवण करने के साथ ही साथ और नित्य करना शुरू कर दिया. आनंद होता है. एक्चुअली वो नित्य नहीं करता है, कौन करता है? नाम प्रभु कराते. You are not dancing. Holy name makes dance you. You are not dancing. You understand? Who? Now holy name makes dancing. Sinnam Subadrani Yathangapani Jarmani Karmani Jani Chalupe Namani Gitani Tadartha Kahani Gayan Madhavat Nitya Tilokavacha. Tilokavacha. What the people are saying nothing. You are not listening. Because your mind completely on absorbed to divine Guru Radha and Krishna. Understand? कहाँ मोर प्राण नाम मुरली बता, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कोई वो दुख के जन मोर दुख ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे प्रभु. Without meeting with Brajendra and Samsundar, my heart completely broken. मेरा हृदय बिल्कुल चकनाचूर. So where I will go? कहाँ जाऊँ? Where will I meet with my beloved Krishna? उनके दर्शन बिना रह नहीं सकते. Only crying.
So for this we discuss the अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ कैसे धीरे धीरे साधक के हृदय से दूरीभूत होता है, दूर होता है। एक दिन में दूर नहीं होगा, है एक जन्म में भी नहीं होगा, ना जाने कितने जन्म भी लग जाता है। जितने गति से, गति में स्पीड से आप गाड़ी चलाओ तो गाड़ी जल्दी पहुंचे, और धीरे धीरे गाड़ी चलाओ तो धीरे धीरे पहुंच जाओ। It is your, you will attain your destination, goal. But take time. Depend on your speed of bhajan. एक व्यक्ति जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, तो कहाँ से जा रहे हैं? एक खेती के होते हुए जा रहे, खेती मैदान होते जा रहे हैं। उसके पता नहीं है स्टेशन कितने दूरी है, कितने दूरी से। निकट में देखा एक कृषक जो है हल चला रहे थे, हल चला रहे थे। तो उसके कृषक के पूछने लगे, भाई यहाँ से ट्रेन स्टेशन कितने दूरी है? एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, वो कृषक कोई उत्तर नहीं दिया, वो केवल हल चलाती है। तो ये कैसे लगती है? अरे इसने पूछा नहीं कितने दूर है स्टेशन, कितने दूर है? 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ नहीं बोले। अच्छा, तो जब वो चलना शुरू कर दिया है, तब कृष्ण बोले रुको रुको मैं बताता हूँ। बोले इतने समय तो आप बताया नहीं, मैं आपको 10 बार पूछा, आप बताया नहीं। बोले आपने जो प्रश्न पूछा, ये क्या प्रश्न पूछा याद है? स्टेशन कितने है और कितने समय लगेगा है? तो उन्होंने कहा देखो यहाँ से स्टेशन तो जो ज्यादा दूर है, 2 किलोमीटर है, तो कितने समय लगेगा? इसलिए मैंने देख रहा था, आप जब चलना शुरू किया तो मैंने आपको देखा, आपके स्पीड गति देखा, तो मैंने कहा दे ये कितने समय लगेगा? 10 मिनट लगेगा। बोला वृंदावन बिहारी लाल है कि कैलकुलेशन तो उसी प्रकार होता है। आपके जो वो इंटरनेट में क्या सैटेलाइट ना क्या होता है, नेविगेशन होता है, यहाँ से कितने समय तक लगेगा, क्यों वो कैलकुलेशन करते हैं कितना रेड लाइट है, कितना क्या है, वो कैलकुलेशन करते हैं और उसके अनुसार वो स्पीड करते हैं। क्यों ट्रैफिक यदि ज़्यादा हो जाए वो कैलकुलेशन नहीं करते है। तो ठीक उसी प्रकार हम भजन जो कर रहे हैं, हम कितने गति से, हम स्पीड से हम भजन कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है हम भगवान के निकट कब पहुंचेंगे, प्रभु के निकट कब पहुंचेंगे, कितने समय पर पहुंचेंगे, उसके निर्भर करता है हमारी स्पीड और भजन है कि नहीं। कोई 2 माला हर रोज जप करते हैं। How many rounds are you chanting every day? 60 to 20 rounds. है कोई हर रोज 64 माला करते 64 rounds है, तो उसके अनुसार ही वो धीरे धीरे पहुंचे
Every day you are chanting 64 rounds. Or someone chanting how many rounds? 64 rounds. So depend on your speed of so how many days you will be arrived your destination? एक व्यक्ति हर रोज 64 माला करता है 64 आवर्स, और एक व्यक्ति कितने करते हैं? 16 माला करते हैं। तो उसके जो 64 माला से कितना हो, 4 गुना हो गया ना, इसमें 4 है वो जल्दी पहुंच जाएंगे, 4 गुना समय पहले पहुंच जाएंगे। आज जो 16 माला करते हैं तो थोड़ी देर बाद में पूछेंगे। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है जो 64 माला करते हैं पूरे धीरे धीरे करते हैं, कुछ कभी कभी बंद करते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हूँ फिर करता हूँ। और जो माला करते जा रहे हैं, कितने 64 माला करते हैं, 16 माला करते हैं, वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ऐसा जो बोलना नहीं चाहता। एक व्यक्ति 64 माला करते हैं, किंतु 64 माला तक करते हैं, किंतु मन कितना भगवान में लगाया वो भी करना है। और एक व्यक्ति 16 माला करते हैं, मन अच्छी करके करते हैं। भजन की 2 प्रकार, एक है गुणवान भजन, गुण कहते हैं, क्वालिटी है, और एक क्वांटिटी है। व्हाट डू यू प्रिफर? क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी के वो निर्भर करता है, कोई अच्छी तरफ से हरिनाम कर रहे, 16 माला कर रहे किंतु ठीक ठीक से कर रहे। और ये व्यक्ति 16 नाम के 64 माला करते हैं तो ठीक से नहीं कर रहे, मन को उधार कर भगा करके दौड़ा करके करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 है, बहुत कष्ट से है 64 माला करते हैं। और एक व्यक्ति 16 नाम करते हैं, 16 माला करते हैं, अत्यंत आदर के साथ करते हैं। ये क्या हो 69 जो कर रहे हैं, ये एक क्वालिटी में है। 64 माला जो करते हैं वो किस में आ जाता है? क्वांटिटी में। इतने क्या मैं 64 माला किया है, आप बताओ कौन सा अच्छा है? क्वालिटी गुणवान। और कोई क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की साथ में करते हैं, और रोज 64 माला करते हैं और ठीक ठीक से करते हैं। आज 3 व्यक्ति के नाम कर रहे हैं, एक क्वालिटी क्वांटिटी 2 हो गया, और तीसरी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की एक साथ में लेकर के ही चल रहा है, ठीक से नाम कर रहे हैं। वो जो 3 नंबर जो है वो ठीक है, इसलिए नाम का संघापूर्णाम गणनति कालवसानुकृतु निद्राहर विहारगत विजितु चतुर्थ दिनोचर्यो राधा कृष्ण गुरु स्मृति मधुरमानंदेन सर्वमोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल। हमारे गोस्वामी पर कैसे बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नाम की इतनी सुंदर है।
इसलिए वो कृषक कहने लगे, जो कथा मैंने सुना था है, ये आप तो स्टेशन में जाने के लिए करो, कितने समय लगेगा है, इसने कैलकुलेशन किया या आप किस गति से आप चल रहे हैं। क्योंकि जब आपने मुझे पूछा उस समय आपको कैसे देखा, कैसे देखा, खड़े हुए दिखते हैं। किंतु जब आप चलना शुरू किया, जब आपके पैर की गति में दिख जाए, इतने गति से चलने से है इतने समय पहुंचा। इसलिए नाम भजन उसी प्रकार भी करना है, दोनों के लिए एक साथ में लेकर चले तो भगवत धाम में पहुंचे जल्दी। तो क्या है, बोथ लेना है, क्वालिटी एंड अच्छा। यही नाम करते करते स्वयं नाम प्रभु हृदय में उदित हुआ और नाम प्रभु हमें सब कुछ उपलब्धि कराए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पहले श्लोक में, फर्स्ट श्लोक में क्या बोला, चेतो दुर्गुण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरणम विद्या बुधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम सर्वात्मस्मरणं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जय और ग्लोरीज टू विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जय युक्त और ग्लोरीज टू भगवान नाम की जय युक्त हो, नाम प्रभु है। क्योंकि यही नाम प्रभु हमारे हृदय में है, कैसे उदित है। नाम प्रभु हृदय में उदित होकर के हमारे हृदय में अनर्थ को क्या करें, सम्मार्जित करें, इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम, चित्र भी दर्पण को क्या करते हैं, मार्जन है। धूल पड़ा हुआ है, धूल क्या है, अनर्थ है, अनेक जन्म की अनर्थ, कुटिनाटी जीवन लाभ पूजा प्रतिष्ठा दी है, ये सब कुटी और नाटी। कुटी नाटी, कु माने खराब, नाम में जो शास्त्र में निषेध किया गया वो समस्त भी हमने किया जन्म देना है। शास्त्र में कौन कौन वस्तु निषेध किया गया, खान पीन के तरफ चले गए हैं, अवैध तो कुखाद्य खाना उचित नहीं है, वो मैंने खा लिया है, शुकर कुकर और ना जाने क्या क्या चीज खा के है, खाना नहीं चाहिए। ये कहते कु माने कु टी और नाटी है, कुटी नाटी जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा दी जगतार उपसकार बने पत्र में उपसकार करो छेदन है। महापुरुष है कुटी, कु और टी और ना अटी नटी, कुटी नाटी है, ये समस्त का अनर्थ कहा जाता है, जीव हिंसा है। शास्त्र में एक निषेध कहा, निषेध जारी किया, उस निषेध को हमने पालन नहीं किया है, लॉकडाउन कर दिया और लॉकडाउन के पालन नहीं करते तो क्या होता है, और नहीं होता है, नियम को क्या करें है। और इसलिए पुलिस पकड़ करके क्या लिखेंगे, एक गला में एक
सुंदर माला लगा कर देंगे, व्यायाम है देशद्रोही, माने सरकार के नियम के हम पालन नहीं करते हैं। आज हम देशद्रोही लिखा देते इंटरनेट में आता है ना, जो नियम लेने पालन, नियम का पालन है, नियम का पालन नहीं करो तो कैसे चलेगी काम है? हाँ, ये कोटि और नाम शास्त्र में जो लिखा गया वो क्या है कि कैसे हम अनर्थ को जो है वाच वेगम, मनुष्य वेगम, वेगम, क्रोध वेगम, जिया वेगम, दुर्पस्त वेगम, ये 6 प्रकार वेग को हम क्या करें, कंट्रोल करें है। आज उपदेशामृत में चलते हैं है, फिर अब रूप गोस्वामी पाद क्या बोल रहे हैं, पहले ये 6 वेग को कंट्रोल करें। कौन कौन 6 वेग? वाचो वेग, वाक्य के वेग को हम कंट्रोल करें, उतना ही बोले जितना हमें जरूरत है। वाचो वेगम, और वाचो वेगम मनस, मन के वेग को कंट्रोल करना चाहिए। मन तो इधर उधर दौड़ता है, किंतु मन को क्या करो, कंट्रोल करो। वाच वेग, मनुष्य क्रोध वेग, जिहा वेग, मन के वेग, वाच वेग, मनोवेग, क्रोध वेग, जिहा वेग, वाच वेग, मनुष्य है, क्रोध वेग है, क्रोध के वेग भी जय करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। जिहा के वेग है कि कंट्रोल करना है, और उदर वेग और उपस्थ वेग, ये 6 प्रकार वेग को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना। किंतु 6 वेग को कंट्रोल करने की उपाय क्या है, कैसे कंट्रोल करें? बोले नाम भजन करो, जितने नाम करोगे समय नहीं रहेगा क्योंकि सीधा बोलने के लिए है, इसलिए बात में हो जाता है, बस में कंट्रोल हो जाए। कैसे? नाम भजन के बाद है। यदि नित्य प्रत्यह यदि 64 माला करें, 64 माला करने में कितने समय लगेगा? 7 घंटा 8 घंटा लगे, 8 घंटा लगे है तो आपको दूसरे साल मिलने के समय ही नहीं है, समय कहाँ है आपके साथ? नाम करने में तो समय चलेगा। मानो सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक कंटिन्यू करें तब हो सकता 12 घंटा, किंतु 12 घंटा तक पढ़ नहीं पाओगे बैठ करके, इसलिए बीच बीच में क्या करना पड़ेगा आपको? ब्रेक लेना पड़ेगा है। जैसे पैखाना जाना पड़ेगा, पैखाना पेशाब स्नान आदि करना पड़ेगा, उसे समय लगता ही नहीं लगता है। भोजन आदि करना पड़ता है, बिना भोजन से थोड़ी होगा कुछ, भोजन करना पड़ता है। कुछ सेवा आदि करना पड़ेगा, बर्तन आदि साफ करते वक्त है, सेवा करने में 1 घंटा लग जाता है। यह तो जो अपने कपड़ा भी साफ करना पड़ता है, दूसरे के साफ करे ना करे, अपने कपड़े आप साफ करना पड़ता है। अथवा गुरु विष्णु के कपड़े साफ करके इस्त्री कर दे, आयरन किया, समय गया कि नहीं आता है? कैलकुलेशन सब तो होता है। फिर शरीर की स्वस्थ रखने के लिए, ठीक रखने के लिए कुछ समय आपको क्या करना चाहिए? विश्राम है, बेड में लेटना चाहिए है, नहीं तो दूसरे दिन होगा ही नहीं।
भाई ये सब तो है, देखना पड़ता है। यदि आप विश्राम नहीं किया फिर ठीक से आप दूसरे दिन ठीक से आप ठाकुर की सेवा कर नहीं पाते। इसलिए शरीर को भी जत्न लेना पड़ता है, शरीर के प्रति हमें ध्यान देना भी पड़ता है। इसलिए कहते हैं युक्त आहार और युक्त विहार है, युक्त आहार और युक्त विहार है, जरूरी है। कुछ समय सोना पड़ता है और नहीं सोया तो आपको सिर घूमेगा, हरि कथा में नींद आएगी है, सिर घूमता रहेगा तो हरि कथा श्रवण नहीं होगा। इसलिए कुछ समय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट भी करना पड़ेगा, यही तो जरूरत है। और क्या करना पड़ेगा, शास्त्र अध्ययन करना भी पड़ेगा थोड़ी समय। आप कैलकुलेशन लगा कितने समय चला गया है, और दूसरे के साथ वार्तालाप करने की कहाँ समय रहेगा, बातचीत करने की कोई समय रहेगा। यदि कोई हर रोज 64 माला करे शिव पुराण है, उनके पास समय नहीं रहेगा है दूसरे के साथ बातचीत करने में। अभी देख बता, इसमें लिस्ट बनाना पड़ता है। भक्तिविनोद ठाकुर एक लिस्ट बना के दे दिया, ऐसे करके वो अपने आत्मचरित में ऐसे लिखा है, ये कैसे हरिनाम करना है, किस समय हरिनाम करना है, क्या क्या करना है, सब चार्ट बनाना है। इस समय से इस समय तक हरिनाम करना है, 4 से 6 तक हरिनाम करो है, आज ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। इसके बाद स्नान आदि करके है, ठाकुर जी की पूजा अर्चना आदि जैसे करते है। फिर इस समय हरिनाम करना है, फिर ठाकुर जी के लिए रसीद बनाना है। तो इसी प्रकार जो है सुबह से लेकर के शाम तक है, और शाम से लेकर के एक चार्ट बना देते, इतने समय हमें करना है। उसमें भी तो शयन होना, विश्राम करना चाहिए कि नहीं चाहिए है। यदि आप नहीं सोया तो नींद आएगी है, सेवा में बाधा आएगी। ठीक से नहीं खाया तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा है, इसलिए भोजन भी करना चाहिए है। ठीक ये सब है। तो जब हम ये नियम के बनाते हैं, हमारे समय नहीं है, लिस्ट में प्रजल्प करने के समय नहीं रखा गया। प्रजल्प समझ दूसरे के साथ संसारिक बात करना समय कहाँ है, तो लिस्ट में है ही है। यदि आपके लिस्ट में नहीं हो, आप समय कहाँ से मिलेगा, इसलिए एक लिस्ट बनाना पड़ता है। इतने समय से इतने समय तक ये हमें करना है। इसलिए कह रहे तो दर्पण मार्जन भवो महा त्यागाग्नि निर्वापन श्रेय कैव चंद्रिका वितरण विद्या गुरु जीवनम आनंदमदि वर्धन प्रतिपदम परिणाम तत्साधनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन है। पिछले 2-3 दिन से हम इसको भी अध्ययन कर रहे थे, नाम संकीर्तन है। परम विजयते श्री कृष्ण है, यही परम श्रेष्ठ है। कितने सुंदर, परम माने सर्वश्रेष्ठ है। सत्यं परम धीमहि है, श्रीमद् भागवत में भी है, पहले श्लोक जन्मादश श्लोक में है कि नहीं है, सत्यं परम धीमहि
सर्वश्रेष्ठ परम वस्तु के हम उनके ध्यान करते हैं। सर्वश्रेष्ठ परम वस्तु को है क्या? है श्री भगवान श्री हरि है कृष्ण, उसके ऊपर कोई है, उनके बराबर कोई नहीं, कोई नहीं, और उनसे अधिक कैसे हो जाए? इसलिए कहते हैं सप्तम परम, वो सप्त स्वरूप है और सर्वश्रेष्ठ प्रयास उसके बराबर है। इसलिए उनको मैं क्या करता हूँ? ध्यान करता हूँ। वही कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है। इसलिए उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। देवता लोग से लेकर के सभी लोग जिनके चरण कमल में नतमस्तक होकर के कृपा प्रार्थना भी करते हैं। भगवान के चरण में समस्त देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं। इसलिए सप्तम परम धीमहि, कोई सप्त स्वरूप श्रेष्ठ स्वरूप है वृंदावन श्याम सुंदर को मैं ध्यान करता हूँ। मेरे कहने की यह तात्पर्य है, यदि आप हर रोज 64 माला ठीक ठीक से करें, क्वालिटी एंड क्वांटिटी की मिला, तो आपके पास समय नहीं रहेगा पर चर्चा पौराणिक का इसलिए काल हम भी कहा था कि नाम सप्त जिहा में उदित है। और इस श्लोक में भी 7 स्टेज भी दिखाया है। चित्तरूपी दर्पण मार्जन है, चेतु दर्पण मार्जन है। सेकंड स्टेज क्या है? भवो महादावाग निर्वापनम है। संसार में बार बार जो जन्म आदि लेना, मृत्यु आदि, इसे कहते हैं भव। और उससे हम आग से झुलस रहे हैं। चेतन मार्जन भव महादावाग निर्वापनम। किंतु भगवान के ऐसे सुंदर मधुर नाम कीर्तन करने पर समस्त प्रकार बाधाएं में दूर हो जाए। ठीक है। तो चेतर्पमार्जनम भव महादाव निर्वापनम श्रेया कैव चंद्रिका वितरणम है। ऐसे नाम की सुंदर श्रेय वस्तु बता रहे हैं, जिनकी रेज ऑफ द मून, चंद्रमा की किरण जिस प्रकार चले, जिस प्रकार चंद्रमा उदित होकर के अपने किरणों के द्वारा रेज ऑफ द मून क्या करते हैं? सबके हृदय को क्या कर देते हैं? शीतल बना देते हैं। पूर्णिमा के दिन देखो, आप छत पर चले जाना, जब चंद्रमा उदित होकर के अपने स्निग्ध कमनीय शीतल किरणों के द्वारा चित्त को क्या करते हैं? निर्मल करते। हृदय में उल्लास भी होता है, आनंद होता है। पूर्णिमा के दिन ठीक सूर्यास्त के बाद, कुछ समय के बाद, 1-आधे घंटे बाद देखो चंद्रमा पूर्व दिशा में कैसे उदित है, लाल लाल आभायुक्त, और अपने किरणों के द्वारा चारी दिग्मंडल को सारी दिग को क्या कर देते हैं? लाल आभा फैला देते हैं। देखा आपने तो? और पूर्व दिशा इतने सुंदर लालिमा धारण कर देते हैं। सूर्य की प्रथम किरण के द्वारा वो पूर्व दिशा कैसे हो गया? लाल लाल
नवकुन कुमकुमम है, इसे कहा जाता है उद्दीपन विभाग होता है। ये कृष्ण चंद्रमा को देख करके है उनके हृदय में एक अपूर्व पवित्र निर्मल भाव उत्पन्न है। क्या भाव उत्पन्न हुआ? ये वस्त्रहरण के समय मैं गोपियों की ये वर दिया था है? वो हृदय पटल में उदित हो गए। गोपियों ने कहा ना है कत्तानी व्रत है, अंतिम दिन जो वस्त्रहरण आदि कृष्ण ने किया और कृष्ण उस वक्त गोपियों के लिए वर दिया था ये आगामी वर्ष है आप लोग की सारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। क्योंकि कृष्ण 7 साल के जब हो गए है उसके लिए कृष्ण गोपियों के लिए मनोवांछा पूर्ण कर नहीं पाए। क्यों? उस साल इंद्र के जो है प्रकोप होने लगा, इंद्र रुष्ट हो गए। ब्रजवासी लोग इंद्र पूजा बंद करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा करते। इसमें इंद्र बाल स्वभाव उचित है होकर के कृष्ण के ब्रज में और ब्रजवासी के जो है उपद्रव मचाए है। आज बारिश आदि करने लगे। इसलिए उसकी कृष्ण जब 7 साल के थे कृष्ण ने क्या की ब्रजवासियों की रक्षा और इंद्र के गर्व चूर्ण करने के लिए अहंकार को चूर्ण करने के लिए कृष्ण ने क्या की गिरिराज गोवर्धन को उठाया है। कथा सुना कि नहीं? गिरिराज गोवर्धन को उठाया, बाएं हाथ में छोटी अंगुली पर 7 दिन 7 रात तक है गिरिराज गोवर्धन के धारण किया। इधर जो चित्रपट है कृष्ण कौन सा हाथ में पकड़े हैं? राइट हैंड, सीधी हाथ में है। किसी कल्पों में भी है। हमारे रूपों में स्वामी पाद जी भक्त सिंधु में लिखते हैं। भागवत में क्या बोला? लेफ्ट हैंड। और रूपों में पाद श्लोक में भी लिखा है उल्टी हाथ में है। कल्प भेदे से हरी कथा, इसमें कोई दोष नहीं। हर कल्पों में कृष्ण गिरिराज को जब सीधी हाथ में दाया हाथ में धारण करो देखो, राइट हैंड में भी धारण करते। सब जगह देखोगे कृष्ण लेफ्ट हैंड में गिरिराज गोवर्धन धारण किया। यहाँ पर चित्रपट देखो, किंतु गुरुदेव ने एक विशाल वैशिष्ट दिखा दिया। एक्चुअल क्या मैं तो था उसने देखा, वो जो बनाने वाले बाबलू मिस्त्री है ना उन्होंने लिखा है ना है गुरुदेव ने दिया था उसी का। किंतु जो पहले जो वो स्ट्रक्चर करते ये करते हैं ना स्केच करते हैं ना है लाइन, वो जब स्केचिंग किया था उसके पत्थर के ऊपर है वो बाएं हाथ ठाकुर जी के बाएं हाथ में उसे लगे हैं। आज समझिए है। और बाएं हाथ पर जब लग गया फिर ठाकुर जी जब एक हो गया फिर आगे नहीं होगा। गुरुदेव बोले चलो ठाकुर जी की इच्छा ही है। आज गिरिराज गोवर्धन एक ठाकुर जी कृष्ण गिरिराज जी गोवर्धन कौन सा हाथ में धरे पकड़े? सीधी हाथ है, राइट हैंड हो गया ना। पहले गुरुदेव ने जो उनको चित्रपट दिया था बाबू लेफ्ट किंतु उन्होंने वो जब वो स्केच करने लगे ना है बंगाल के मिस्त्री वो ध्यान नहीं दिया राइट हैंड की लेफ्ट हैंड, वो राइट हैंड में स्केच कर दिया
और स्क्रेच करके वो पत्थर के ऊपर जो है वो ये करते हैं ना है। आज फिर उस समय गुरुदेव कुछ समय के लिए 2-1 दिन के लिए सब गए थे, कहाँ जयपुर आदि गए थे, मेरे सर याद है। आप भी देखा तो राइट हैंड में ड्रॉप कर दिया है। उनको बोला तुमने ऐसी बोले महाराज मैं भूल गया तो गुरुदेव बोले तो ठीक है कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा ही है? भगवान की इच्छा ही है। आज गिरिराज गोवर्धन के कैसे धारण करें? राइट है है। और शास्त्र में भी ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी, इसलिए इसमें कोई ये नहीं दोष है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद भी लिखा है। ये किसी कल्प में कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के सीधे हाथ में भी धारण किया है। इसलिए शास्त्र सम्मत हो गया, कोई समालोचना नहीं कर सकते। ये ठाकुर जी की इच्छा है ना है। बड़े 100 हर मंदिर में तो गिरिराज गोवर्धन की है, मेरा चित्रपट लगा दिया, कैसे बाएं हाथ में है। बड़े नए मथुरा में आपके यहाँ पर मैं कैसे धारण करूं? सीधे हाथ में। बोलो वृंदावन है क्यों? ठाकुर जी की इच्छा बिना और इसमें तो शास्त्र प्रमाण भी है। ये ठाकुर जी किसी कल्प में गिरिराज गोवर्धन के सीधे हाथ में भी धारण है। इसलिए कोई ये नहीं कर कंप्लेन नहीं कर सकते है। हाँ, नाम संकीर्तन के है। ये चेतोदर्पमार्जनम भवम दापुनिर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका है। मैंने जैसे जो कथा सुनाया था, ये उद्दीपक है। पूर्व दिशा में चंद्रमा, इसमें ये जो दिख रहा है श्रेय कैव चंद्रिका वितरणम, श्रेय सर्वश्रेष्ठ है। चंद्रों के किरण आदि कैसे वितरण होता है। ये चंद्रमा को मैंने जो कहा था, जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हुआ और अपने किरणों के द्वारा पूर्व दिशा को बिल्कुल अरुण वर्ण कर दिया है। कुमकुमाक्त रंग कर दिया। कुमकुम जानते नव कुमकुमम है। सारी दिशा में इतने सुंदर अरुण वर्ण के द्वारा है। चंद्रमा के प्रथम किरणों के द्वारा चारी दिशा कैसे हो गया है? तो चारी दिशा में पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा क्या हो गया? लाल लाल आभा, जैसे किसी ने मानो आबीर लगा दी। आबीर जानते हो? गुलाल है। बंगला में क्या बोलते हैं? आबीर बोलते हैं। आप क्या बोलते हो? गुलाल। गुलाल कुंड जाते हैं ना है। गुलाल, गुलाल कब लगाते हैं? होली में है। होली रसिया है। ये पूर्व दिशा क्या है? ये इंद्र की पत्नी माना जाता है। आज मानो चंद्रमा ने क्या कि इंद्र के पत्नी के मुख में गुलाल लगा दिया है। तात्पर्य क्या है? कृष्ण उसी प्रकार विचार करने लगे है। मैं तो वही वंश में आए हूं। कौन से वंश में? चंद्र वंश में है। सजत्प्राणम कृते लोकस्तद अनुवर्तते। गीता में भगवान कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे करते हैं उसके अनुयायी व्यक्ति उसके पीछे पीछे चलते हैं।
इसलिए चंद्रमा, इसलिए कृष्ण विचार करने लगे, देखो मैं तो चंद्र वंश में आया और चंद्र क्या कर रहे हैं? पूर्व बुद्धिशाली क्या कर दिया? गुलाल के द्वारा सुरंजित कर दिया। तात्पर्य क्या है? कृष्ण के मन में गोपियों की मुख कमल की जो है उद्दीपना हुई है, मुख चंद्रमा की उद्दीपना है। उद्दीपना समझ तो जिस वस्तु के देख करके हृदय में जो आनंद उल्लास होता है, स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेशन है। गोपियों के मुख कैसे है? चंद्रमा के इतने सुंदर है। आज बहुत सुंदर जो है ये गुलाब इतना सुंदर है, और उसमें अबीर लगा दी है, देखो कैसे सुंदर है। उसको देख करके कृष्ण के हृदय में उद्दीपना है। इसलिए कृष्ण ने क्या की है? 8 साल में, जब मैंने कहा 6 साल में वस्त्र हरण हुई, 7 साल में जब कृष्ण थे तब क्या हुआ? गिरिराज गोवर्धन के उठाया, उस साल रासलीला हुआ कृष्ण के साथ। जब 8 साल में आ गया तब मन में यही उद्दीपना है, ये गोपियों की मैंने वरदान दिया था है, वो अधूरा रहा, पूरा नहीं। इसलिए कृष्ण ने क्या की है? गोपियों की मनोवांछा पूर्ण करने के लिए, पूर्ति करने के लिए है, बस घर से निकल करके आ गए है, और जमुना के तट पर बंसी वट के नीचे है, बंसी वादन करने है। हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण पहली जो गोपियों के आह्वान किया है बंसी वादन करके, वो कहाँ पर बुलाया था है? रसोली नामक स्थान पर। रसोली है ना, आप वृंदावन जाए उस तरफ गए, और आज तक भी एक गांव है, गांव के नाम क्या है? रसोली गांव। नाम सुना कि है? इस तरफ जाओ, रसोली गांव। इसलिए वहां पर भी लिखा है शास्त्र में, ये कृष्ण पहले दिन जो गोपियों की जो बंसी वादन को जो बुलाया, वो कौन सा स्थान था? रसोली नामक गांव स्थान पर। और उसी लीला को स्मरण करने के लिए वज्रनाभ, कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने वो गांव की भी बसाया, गांव के नाम भी रख दिया, क्या? रसोली है। जमुना के तट पर बहुत सुंदर रमणीय स्थान, वृंदावन से ज्यादा दूरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 किलोमीटर दूर है। बहुत सुंदर स्थान जहाँ लिख दिया है। तो कृष्ण पहले दिन 8 साल के समय जो था, कृष्ण बंसी वादन के गोपियों की कौन सा स्थान पर बुलाया? क्या बताया? रसोली। रसोली गए आपको? रसोली गांव है, और समस्त लोग पहली बार है गोपियों की मुखारविंद की जो उद्दीपन चंद्रमा को देख करके, यही कहना है। श्रेया कई वो चंद्रिका वितरणम, जैसे चंद्रमा उदित हो करके कमल के जैसे, कमल के जैसे प्रस्फुटित करा देते हैं। आज चंद्र के किरण है, कुमुदिनी के, कुमुदिनी रात्रि काल में जो कमल खिलते हैं ना, उसके कुमुदिनी का है, उसके एक करके पंखुड़ी को क्या करते हैं? प्रकाशित, विकसित करते चंद्र किरण के द्वारा है। उसी प्रकार नाम भजन करते करते सर्वश्रेष्ठ है प्रेम की उद्दीपना हो जाता है।
जैसे मैंने उदाहरण दिया, कृष्ण गोपियों की एक चंद्रमा को देख करके, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को उदित होते हुए देखा पूर्व दिशा है, और गोपियों की मुख चंद्रमा की भी उद्दीपना हुई है। ऐसा इतना सुंदर पूर्व दिशा लाल लाल आवाज युक्त हो गई है। चंद्रमा अभी उदित हो रहे और चंद्रमा की किरण से क्या हो गया, उस सारी दिशा मानो अरुणाभ हो गया, लाल अरुण वर्ण हो गया। जैसे गुलाब माने किसने गुलाब है छिटाया है। और ये नहीं, जमुना की जल भी ऐसे सुंदर रूप धारण कर लिया, सच्चा निर्मल स्फटिकवत जल में है। और चंद्रमा की किरण आकर के जब प्रतिफलित होने लगे, ऐसे लग रहे हैं जमुना भी आज कोई गुलाल रंग के द्वारा है रंजित हो। सुंदर 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 कुंद पुष्प आदि विकसित कमल खिले। एक ही साथ में षड़ ऋतु आकर के सेवा आदि करने लगे, धीरे मंदर गति के धीरे धीरे है। हवा भी कैसी चल रही है, जितने भी वृक्ष आदि उत्फुल्ल होने लगे, सुंदर सुंदर रूप धारण कर ले। जिस प्रकार विवाह के समय दुल्हन और दूल्हा को जैसे अनेक प्रकार वस्त्र अलंकार के द्वारा जैसे सुसज्जित किया जाता है, सजाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जमुना के दोनों तट में रहने वाले वृक्ष आदि कितने सुंदर अपरूप धारण कर, वृक्ष से फल लदे हुए, मानो शाखाएं जो है इतने भार हो गया फल के द्वारा है। धरती देवी के मानो चुम्बन कर रहे, आलिंगन कर दिया है। मानो शाखाएं जो आज धरती देवी के मानो प्रणाम कर रहे, इसलिए झुक जाते कि इतने सुंदर फल आदि लगे हुए है। ये सब उद्दीपन और वृक्ष आदि इतने सुंदर है, हरी भरी है। हवा भी कैसे चल रही है, मृदु मंद होकर चलती जाए, धीरे धीरे है। जैसे किसी के हवा करते ना, धीरे धीरे तेज गति से नहीं है, धीरे 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 धीरे। इसी प्रकार वायु देवता मानो आज उसी प्रकार सेवा करते जा रहे, क्योंकि गोविंद की लीला भूमि है। ये वृंदावन धाम गोविंद के लीला भूमि है। आनंद कंद ब्रजचंद्र की आज पहली बार है रास में प्रवृत्त हो रहा है, रास में जा रहा है। इसलिए धरित्री देवी भी कैसे सुंदर रूप में सुसज्जित हुई। जमुना के दोनों कूल है, आज तू साइड सब जमुना क्या हो गया, इतने सुंदर शुभ्र सफेद है बालू के द्वारा सुसज्जित हो, जैसे मानो किसी ने रुई के द्वारा मानो सुसज्जित करके रखे, ऐसे लगता है। क्या उपमा तो सभी ठीक नहीं है, तथापि वर्णन करते जा रहे। हमारी कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। जमुना के दोनों तट के बालू राशि मानो शुभ्र रूप धारण किया, सफेद रूप धारण है। जैसे मानो किसी ने रुई को गया, रुई कौन सा रुई, जैसे वो रुई को क्या पहले जो वो करते हैं ना, क्या बोले हैं, धुनते हैं ना, जैसे जो होते हैं उसमें और भी हल्का सख्त होकर के जैसे ऐसे फिर से लाए है। पैर रखने के साथ विचार मन में कितने सख्त हो जाए, कितने सुंदर है। जमुना की जल, जमुना की जल कैसे निर्मल नीलाभ जल है, ब्लू वाटर, सच्चा निर्मल स्फटिकवत
एक कॉइन को छोड़ दिया जाए और उसको दिखाई पड़ेगा नीचे जाने। और जमुना भी जो स्रोत जो है जोर से नहीं, तेज से नहीं, धीरे 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 चल रही है। आज मानो जमुना देवी जाना भी नहीं चाहती है। नदी की जलधारा मानो आज है नद्यस्तदा मुकुंद गीतम है। देखो और जमुना के जलधारा जो है आज गोविंद की सेवा के लिए है जाना नहीं चाहते है। भव भग्न भाग भव भग्न वेग है। इसको आगे नहीं जाकर के जल क्या करते हैं, एक घूम करके आ रहे है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भ्रमर पड़ जाता है। वो भ्रमर भी ऐसे देखने से ऐसे भ्रमर पड़ जाते हैं ऐसे लग रहे मानो है जमुना देवी शंखनाद कर रहे हैं। आज समझे, भ्रमर पड़ जाते हैं ना, देखा कभी भ्रमर जब पड़ जाते हैं और ऐसे जब ऐसे पानी जब घूमते शब्द होता है गो गो शब्द करते हैं ना। बोले आज जमुना उसी प्रकार मानो गोविंद की स्वागत कर रहे हैं, संगत ध्वनि पर आकर। संगत ध्वनि क्या है, ये मंगल सूचक कार्य है। आज कार्य प्रारंभ के लिए प्रारंभ में क्या करना है, संगत ध्वनि की आगे, ये मंगल ध्वनि होता है। आज जमुना भी मानो आगे नहीं बढ़े, पानी आगे नहीं जाए। नद्यस्तता तदुपधार्य मुकुंद गीतम भवभग्न बेगा है, नहीं जा रही। गोविंद के छोड़ करके कहाँ जाए है। गोविंद की चरण कमल की छोड़ करके जाए कहाँ। इसलिए जमुना कार्य जाना नहीं आता है। प्रेम के द्वारा कामवान के द्वारा मैंने आज है जर्जरित हो गया, इसलिए जाना नहीं चाहते। इसलिए क्या करें, जमुना की जलधारा क्या होने लगे, वालपुर घूर्णावर्त। बोले ये घूर्णावर्त नहीं है, मानो साक्षात जमुना देवी है गोविंद की जो है क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कैसे, संकट ध्वनि एक नहीं, सारी जमुना हजारों जो है वो पड़ गए, भ्रमर पड़ गए। वो भ्रमर नहीं है, मानो जमुना देवी है एक ही साथ में हजारों जो है शंख लेकर के है गोविंद के जो है स्वागत कर। कितना सुंदर भावना है, कितना सुंदर पवित्र है। एक शंख होते, बोले एक साथ में कितने अनेक शंख है बजा रहे। इतने जमुना की इतनी सुंदर है। पुष्पराज कैसे सुंदर खिले हुए हैं। भ्रमर मानो गुंजार करने हैं। भ्रमर क्या करें, गुंजार करते जा रहे। क्या गुंजार करें, भ्रमर मानो कृष्ण को, क्योंकि मंगल सूचक ध्वनि जो है वो कीर्तन कर है। जैसे कोई शुभ कार्य होता है उसके लिए पहले क्या किया जाता है, मंगलवाचक ओम स्वस्ति न गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंत है। ये मानो स्वस्ति वाचन कर है। बड़े बड़े मुनि लोग, साधु लोग भ्रमर रूप धारण करके आज गोविंद की सेवा के लिए उपस्थित हुए है। कितना सुंदर है, क्यों हमारे प्राण गोविंद प्रधान रहे है। सर्वलोकैक नायक, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक है। आज जब पधार रहे हैं तो उनके स्वागत उसी प्रकार है। हजारों जो संत महात्मा है, ये संत महात्मा कौन है, किस रूप धारण किया है? क्या क्या बोला, अरे भ्रमर के रूप धारण करके, भ्रमर के रूप धारण करके
गोविंद की क्या स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, गुनगुन गुनगुन शब्द के द्वारा, इतने सुंदर मधुर स्वर के द्वारा है। ये कोई साधारण भ्रमर नहीं है। ये संत महात्मा, बड़े बड़े संत महात्मा है, व्यास, पराशर आदि बड़े बड़े संत, उच्च कोटि के संत महात्मा आज वृंदावन में है। वही बस भ्रमर के रूप धारण करके अत्यंत सुंदर सुस्वर से गुंजन गुंजन ध्वनि के द्वारा है स्वस्ति वाचन कर रहे। ओम स्वस्ति नः गोविंदः है। इस प्रकार वेद मंत्र के द्वारा उच्चारण करते जा रहे हैं, स्तब्ध किया है और फूल की वर्षा है। कितना है वृंदावन की वो जो पुष्प आदि अपने आप विकसित हो गए, और उनके जो पेटल्स क्या बोलते हैं, पंखुड़ियां है ना, है? अरे पंखुड़ियां हैं, कमल की जो पंखुड़ियां जो है, वो समस्त पंखुड़ियां हवा में अपने आप क्या करते हैं, सारी तरफ आगे गोविंद की स्वागत कर रहे हैं। इधर तो संत महात्मा क्या कर रहे हैं, भ्रमर स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति वाचन को हम लोग क्या करते हैं, पुष्प ऐसे देते हैं ना, फेंकते हैं। ठीक उसी प्रकार मानो पवन देव है, पंखुड़ियों को लेकर के क्या करते हैं, स्वागत है। स्वस्ति वाचन हो रहे और कमल की पंखुड़ियां जो है गोविंद के चरण में स्वागतम स्वागतम। देखो कितनी सुंदर संकटध्वनि हो रहा है। कौन संकटध्वनि कर रहे हैं, जमुना देवी। कितने शंख है, थाउजेंड, एक नहीं है, एक साथ में यदि हजारों शंख बजा है, हजार तो आपके पास, अच्छा जब बताओ एक साथ में 5-7 शंख बजाओ एक साथ, कितने सुंदर। एक साथ में 100 बजाओ शंख धन, कितने सुंदर है, कितना मधुर लगे है। वो भ्रमर की एक क्या बोले, जमुना देवी शंख लेकर के बजा रहे, संकट धनी है, विजय धनी जिसको कहा है, इसको कहता है विजय धनी, ऑन द विक्ट्री है, ये विजय धनी के करते हैं। और वो संत महात्मा भ्रमर के रूप धारण करे, गुंजन करे, मानो स्वस्ति वाचन करे हैं। और हवा क्या कर रही है, पवन देव सुंदर सुंदर फूलों की जब पंखुड़ियों के लेकर के है, उनकी चरण स्वागतम 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 है। आगे है, और चारी तरफ सुंदर की जो है सजाया गया गुलाल आदि के द्वारा है, सुंदर लाल नील पीले है, प्रकृति के इसके धारण करा है। केले के पेड़ लगाया गया है, जैसे कि जैसे शुभ कार्य घर में करते हैं तो दार पर दर्जा पर क्या लगाया रखता है, केले के पेड़ लगाया जाता है, इसके मंगलवाचक माना जाता है। अच्छा, और केले के पेड़ में तो केले भी लगा हुआ है, वो भी और भी है, मंगल कलश रखा जाता है। आज दोनों दरवाजा पर एक, दोनों कलश के दोनों दरवाजे के दाएं बाएं रखा जाता है। और उससे क्या रखा जाता है, चावल रखा जाता है सराकी पर, फिर नारियल रखा जाता है, फिर सुंदर वस्त्रों के द्वारा उसके आच्छादित किया जाता है, फिर उसके ऊपर क्या दिया जाता है, माला आदि के फूलों की माला के द्वारा है, अगु चंदन आदि दिया जाता है, सुपारी बिटल नट्स है, 5 प्रकार की वस्तु यहाँ पर रखा जाता है। ये सब शास्त्र में विचार है।
हाँ, ठीक उसी प्रकार मानो वृंदावन को उसी प्रकार सजाया है, जोगमाया सजाई क्यों पराग पर पड़ता तब सुंदर है। आज पहली बार रास में प्रवृत्त हो रहा है, कम नहीं है। इसलिए गोविंद के स्वागत के लिए कितना सुंदर, और उधर चंद्रमा भी उदित हुए है। आज मैंने पहले कहा थी, चंद्रमा अपने किरणों के द्वारा पूर्व दिशा को कैसे कर दिया है, लाल लाल आभों के द्वारा सुरंजित कर दिया है। कितना सुंदर पवित्र है। मृदुमंद हवा चलती जाए, मयूर मयूरी के का ध्वनि आदि करने लगे है। के का मयूर मयूरी दोनों में अभी प्रेम की ध्वनि होने लगी है। रात होने लगे, या हमारे मयूर माने कहने लगे हमारे कृष्ण सबसे बलवान है, कौन उसके है रोक सकते हैं, कौन उसके बाधा दे सकते हैं, और उनसे बलवान कौन है। इसलिए मयूर क्या ध्वनि कर रहे हैं के, और उस समय मयूरी क्या करे का, के का शब्द करते हैं। अरे बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया मयूर, सुधर जा। मयूरी कहने लगे का हमारे श्रीमती राधा रानी है। आज इसी प्रकार से गोविंद की है। बोले कृष्ण के वशीभूत करने वाले कौन है, बोले श्रीमती राधिका है। इसलिए मयूर की सुंदर ध्वनि होती एक ध्वनि कर। इसके अलावा अनेक प्रकार के पक्षी के कलरव चलते जा रहे, सुंदर ध्वनि होती जा रही है। ये भी पक्षी कोई साधारण नहीं है, वो भी बड़े बड़े मुनि ऋषि आदि है। प्रायो बताम्ब मुनयो विहोगा है बने उसमें। ये वृंदावन में कोई पक्षी नहीं है, साधारण पक्षी नहीं है, बड़े बड़े संत महात्मा है। एक क्या है पक्षी रूप धारण करके है गोविंद की भी स्वागत कर रहे हैं। अनेक पक्षी, जलचर पक्षी, जलचर माने जल में रहने वाले, कारंड, हंस है, ये समस्त भी जलचर में है। जमुना की उसमें कितने से सके है, सारी तरफ है अनेकों पुष्प फलों के द्वारा सुशोभित है। हिरणी भी पहुंच गए हैं। क्यों वन की शुरुआत कब होता है जब वन में ऐसे वन पशु जब रहा है। देखो हिरणी भी आगे गोविंद की है, लीला ललाम भूमि, विलास भूमि है। कितना सुंदर है। कृष्ण वर्ण हिरण है, काले हिरण है। बोले कृष्ण वर्ण हिरण के जैसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हिरण भी हिरणी भी याद, हिरण हिरणी भी याद है। ठीक है, धन्नाथ मुड़गत हिरण्य एका है। जामंद मात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सह कृष्ण सारा पूजा दुदु विजय प्रणयाम रूप हिरण। आज गोविंद की लीला ललाम भूमि वृंदावन, और गोविंद जहां पर पधार रहे हैं कैसे, और गोविंद भी कैसे सुंदर सुसज्जित हुए हैं। आज कितने सुंदर रूप गोविंद पधार रहे हैं।
लेकिन हमारे आचार्य बात है इतना वर्णन करते जा रहे। कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में इतने वर्णन किया है, अलंकार ही है केवल, अलंकार अलंकार उपमा अलंकार देते जा रहे हैं। जैसे पहले कहा था विवाह के समय जैसे दुल्हन और दुल्हा को जैसे सुंदर रूप से सजाया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति देवी है उससे भी सैकड़ों गुना से सुसज्जित। और केवल नहीं, दुल्हन दुल्हा की विवाह केवल सजते हैं और उनकी अगल बगल में चल वाले जितने भी क्या बोलते हैं उसको आते हैं जो है बराती जो है बराती बराती जो है वो लोग भी कैसे थे सुंदर रूप में सुसज्जित है। दुल्हन दुल्हन की तो सजा वो तो तपमोस्ट है, किंतु उनके साथ तो चलने वाले जो बराती जो लोग होते हैं बराती लोग ऐसे कपड़ा पहन के थोड़ी जाएंगे हैं, वो तो 6 महीने पहले ही वो सारे सामान को खरीद करके रखा था है। आपके बेटा के बेटी की शादी हो तो कब से आप प्रिपरेशन करते हो? 1 साल पहले से, जब से शादी फिक्स नहीं है अभी, चिंता करेंगे इस साल में तो उसी समय से खरीदना शुरू कर देते कपड़ा है। आज थोड़ी सोना चांदी से लेकर के कपड़ा फपड़ा ये होता जहां पर बाजार में है दूर चले जाते, कलकत्ता से मद्रास से है बड़े बड़े शहर से खरीद कर एक जगह में थोड़ी मिलता है और इतने सुंदर है। अरे हजारों लोग आएंगे है, कितना सुंदर, और ना जाने क्या 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 खरीदता रहता है समाप्त है। मेरे मैकेनिक उस प्रकार से कृष्ण जैसे सुसज्जित हुए अनेक प्रकार अलंकार आदि के द्वारा, उसी प्रकार है मानो वृंदावन की भी जोगमाया सुसज्जित कर क्या वर्णन कर, कोई शब्द नहीं होता, तथापि जड़ उदाहरण के कारण पशु पक्षी भी सुंदर रूप में धारण किया है। वृंदावन ऐसे लीला कहते वृंदावन कृष्ण की लीला राम भूमि है। जमुना की जो सैंड जो है रेत देखो कैसे शुभ्र है धारण किया, जैसे मानो अभी रुई के जो है वो ये करके लाए चीज करके लाए है, शुभ्रता धारण किया। मैंने कल कहा था ना, बोले वृंदावन में वास्तव रूप में सभी मानव गोविंद की माधुर्य रस में सब डूबे हुए सेवा की करना, कहीं गोविंद के चरण में कहीं खरोच ना आ जाए, कष्ट न हो जाए है। भावना उसी प्रकार प्रेम की ऐसे प्रेम जब रहते हैं बहुत सुंदर में सेवा है। कांटे नहीं है तब भी कांटे के भांति दिखाई पड़ता रहता है, कांटे होता है ना है। वृंदावन में अनेक प्रकार कांटे होते हैं, एक होता है क्या बोले गोखुर है, गोखुर कहता है गोखुरा है, किंतु वो देखने में ऐसे, किंतु वास्तव रूप में मानो गोविंद की सेवा प्यार देने के साथ अपने आप वो दब जाएगा है। लताएं पुष्प आदि सभी आज कैसे धारण बोले श्रेय क्या है, क्या चीज जिसको हम कहते जा रहे हैं श्रेय कई वचन का वितरणम है। ये तो नाम प्रभु मैंने साक्षात भगवान है। विद्यावधु जीवनम है, सर्वशक्ति सर्वनी विद्यावधु है।
हाँ समझे। वधु कब कहते हैं? विवाह की जो पहली पहले उसके वधु शब्द उच्चारण होता है। विवाह जब होता है ना, विवाह की उसी समय जब उसके वधु कह करके संबोधन किया जाता है। हाँ, नव विवाहिता है। 2-4 दिन बाद, 10 दिन, 1 महीने बाद पुराना हो जाएगा है। हाँ सुन, जैसे विवाह के समय ब्राह्मण पुरोहित जो है क्या कहते हैं, उसमें मंत्र होता है, वधु करके उसको संबोधन किया जाता है। वर वधु होता है इसमें है। इसके बाद तो हो जाएगा पति पत्नी शब्द होगा है। विवाह हो जाने के बाद क्या हो जाता है, जब समाप्त हो जाता है तब कहा जाता है 2 दिन पे, तब क्या पति पत्नी संबंध होता है। पति पत्नी का संबंध होता है ना है। किंतु देखो विवाह जब होते हैं, विवाह मंडप में जब बैठते हैं तब पुरोहित ब्राह्मण क्या कहते हैं, वर वधु करके संबोधन करते हैं। मंत्र में ऐसी है, वधु के हाथ में दिया जाए है, वर के हाथ में दिया जाए, उसमें सब विवाह हम करते ना। विवाह कराया कभी, विवाह कराया कभी, विवाह तो किया, किंतु विवाह कराने में और एक आनंद होता है। विवाह में तो लज्जा रहती है, उसकी पता नहीं रहते क्या बोल रहे हैं। विवाह मंत्र होता है इसे, वर वधु है। वधु शब्द, वर और वधु शब्द तब उच्चारण होता है विवाह से लेकर के कुछ समय तक है। 2-4 दिन वर वधु शब्द आता है। आज कि उसमें अनेक प्रकार विचार होता है। जब तक दिरागमन न हो है तब तक ये वर वधु के रूप में ही परिचित होता है। दिरागमन समझते कि नहीं? माने विवाह के बाद जब पति पत्नी के दोनों घर में चले जाते फिर दोबारा तो अपने आती है। दिरागमन के जैसे पहले विवाह हो गया, सुनो ठीक से, विवाह हो गया, विवाह के लिए अपने पत्नी जो है माने वो बहू जो अपने घर में गई, ससुराल में गई, ससुराल से 2-4 दिन रह करके फिर अपने पिताजी के घर में आते हैं। उसी कहते हैं दिरागमन का है। फिर यहीं से फिर दोबारा वो अपने ससुराल में जाती है। ये जो आना जाने के लिए इतने समय तक, उस समय तक भी उनको वर वधु के रूप में ही कहा जाता है। जब तक दिरागमन नहीं हो रहा तब तक पति पत्नी भी नहीं कहते, उसके वर वधु रहा है। वर वधु और उस समय कैसे वो होती है अत्यंत सुंदर, क्या बोले, लजाती हुई, लज्जाशील होती है। और उनकी कथा सुनने के लिए वर भी उत्कंठित होते हैं। ये सब वर्णन मैं नहीं कर रहा हूँ, रूप गोस्वामी पाद की श्लोक है इसमें कि उस समय वो अत्यंत लज्जाशीला होने के नाते वो वधु जो है अत्यंत लज्जाशीला होने के नाते उनके सर भी अतीव क्षीण हो जाता है। इसलिए उनकी सर के सुनने के लिए वर क्या करते हैं, बार बार पूछते रहते हैं एक शब्द, और उसके एक आनंद होता है उसमें, आनंद है। और रूप गोस्वामी बात कर रहे हैं आज ये सब है। इसलिए नाम की महिमा है इसमें। पद्मावली में श्री रूप गोस्वामी पाद
बोले ये नाम उच्चारण करने में क्या कैसे आनंद होता है। जिस प्रकार नवविवाहिता वर वधू की वचनों की जैसे आनंद होता है, और वर उसी नवविवाहिता वधू के मुख से कथा सुनने के लिए बार बार इसे आग्रह प्रकाश करते हैं। ये आपके समझ में नहीं, आजकल तो ये सब तो पद्धति है ही नहीं। विवाह होती है कब? समय के समय है। नव गौरी गौरी कन्या दान होती है। आजकल तो सब गौरी कन्या नहीं होती है? ये आपके समझ में नहीं है। गौरी कन्या किसी को कहा जाता है? गौरी कन्या दान होती है 7 से 9 साल तक जो कन्या के विवाह आदि होती है, इसी गौरी कन्या है। गौरी कन्या की तात्पर्य क्या खोल करके बोले थे, पता नहीं चलेगा। उनके स्त्री धर्म होने के पहले जो विवाह होती है उसकी गौरी कन्या दान होती है। स्त्री धर्म हो जाए अपवित्र हो जाए। शास्त्र विचार है। हाँ लिखा है ना गौरी कन्या दान। अरे बाल्य विवाह तो समाज के जो है ये समस्त विचार है सब। सत्य साथ दिन का पढ़ो, आपके सब लिखा है। गोपाल भट्ट ने खोल करके लिखा है। गौरी कन्या दान, गौरी कन्या विवाह पहले ऐसे होते हैं। पहले विवाह कैसे होते? गौरी कन्या का देते। गौरी कन्या उसी की कहा जाता है। 12 साल के पहले होनी नहीं चाहिए। 12 साल के पहले लड़की को विवाह, जैसे बिहार आदि में अभी तक भी गांव में भी ये भी है। सरकार नियम करके उसको तो रोक दिया है, बाल विवाह करके उसे कर दिया, किंतु वास्तव जो वही होता है। इसलिए कह रहे हैं, मेरे कहने की तात्पर्य इसी प्रकार है, जब कृष्ण जब वृंदावन में जब पधार रहे हैं उसके एक तुलना देते जा रहे। कभी कर्णपुर अलंकृत शब्द के द्वारा एक उदाहरण देते जा रहे। कृष्ण कैसे सुसज्जित है और गोपियां भी सज रही है ना। गोपियां भी तो गोविंद चल रही है। दुल्हा दुल्हन है बर वधू की तुलना दे जा रहे। ऐसे थोड़ी भिखारी की वहां भी थोड़ी आ गई है। और उनके साथ ही जो है मन जो प्रकृति की जो कार्य, ये प्रकृति मानो राधा गोविंद गोपियों के साथ मिलन के लिए ये सब क्या है, सब जैसे बराती के रूप में आए हैं। आज ये तो मैं कहने की यह तात्पर्य है, जिस प्रकार कृष्ण सुंदर वर के रूप में सजे हुए हैं और गोपियां मानो वधू के रूप में सजे हुए हैं। और ये प्रकृति भी, प्रकृति क्या है? ये वृक्ष राज है, ये प्रकृति नदियां है, मानसी गंगा जमुना है, ये समस्त नदियां। और क्या है? वन के जो है पशु पक्षी भी इतने सुसज्जित हो गए। ये मानो ये सब है बराती के रूप में, बरजात्री कहते हैं ना, है बराती के रूप है। बराती भी तो सुंदर सज करके आते हैं ना, कि नहीं सज रहे है? आप गए किसी के विवाह में है? जब किसी के बराती के रूप में जाए, आप भी बहुत सुंदर रूप में सुंदर वस्त्र अलंकार आदि धारण करके चल। नहीं मेरे कहने को उसी प्रकार जो है ये समस्त वृंदावन की जो है उस प्रकार सजा है। सर्वशक्ति सर्वुनी श्रीमती राधिका और उनके कायभा स्वरूपिणी है
ये समस्त सखियां पधार रही, कोई साधारण बात थोड़ी है। इनके विद्यावधु जीवनम है, विद्यावधु की जीवन सिर्फ है। सखियां क्या ये राधा जी की अभिन्न है, प्रकाश विग्रह का है। ललिता दी सखी तार काय है, राधा क्या राधानंद संवाद में है, ललिता दी सखी तार काय बहर राधा है ना, उसमें है वर्णन है सब है। राधिका हन कृष्ण प्रेम अरे राधिका हन कृष्ण सखी गान है तार पल्लव पुष्प पता है, वही तो हो गया। समस्त गोपियां भी सुंदर रूप में सुसज्जित होकर पधार है, वर वधु और सारे बरजात्री मने क्या बोला बराती है। देखो मधुमक्खी भी है, छत्ता लगा दी है, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट प्रपक्व फल भी आ गए। भाई जब बरजात्री क्या बोले बराती जाती उसको खिलाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? इसलिए वो समझते मानो सब तैयार रखा है सुंदर करके है, अनेक प्रकार के फल है सजे हुए रखा जाए, युग में सब कुछ है। उसमें वर्णन होते हैं आम्र आम सुंदर सुंदर जो है प्रपक्व स्वादिष्ट है, और क्या बोले पीले पीले सुंदर आम को सजा रखा गया, अमृत को सजा रखा गया, अनेक प्रकार के फल नारिंग अनेक प्रकार के फल। उससे वर्णन इतना है जो हजारों प्रकार के फल है जिसका हम ना कोई वर्णन कर सकते ना देखा ना। ये कभी कर्णपुर के ग्रंथ पढ़ो ना बस आप तो झूम जाओ, और कोई ग्रंथ पढ़ने की इच्छा ही नहीं करेगा ना छोड़ने की इच्छा करे है। इतना सुंदर है वृंदावन हाँ है, और फिर मृदुमंद हवा चल रही है, आहा कितने सुंदर। एक ही साथ में मानो षड़ ऋतु है आएगा, वो सभी जो मानो गोविंद के सेवा के लिए करते है। अपराधिक दिव्य वृंदावन में सब गोविंद के सेवा के लिए तो अपने जीवन के मानो नौछावर किया। समझ में आ रही है? विद्यावधु जीवनम सर्वशक्ति सर्वणी श्रीमती राधिका और उनकी समस्त सखियां है। विद्यावधु जीवनम आनंदमदि वर्धनम है, ये तो नाम स्वयं कृष्ण है। आनंदमदि वर्धनम, आनंद की समुद्र की लहरियां धीरे धीरे और बढ़ते जा रही है। चंद्रमा उदित होते हैं समुद्र के जलराशि जैसे स्फीत होता है, बढ़ते रहते हैं। समझ में आ रहे हैं? चंद्र के किरणों के द्वारा समुद्र की लहरियां बढ़ती रहती हैं। पूर्णिमा के दिन जाओ समुद्र में तट पर बैठ करके देखो, जगन्नाथपुरी में विशेष करके लोग तो इसलिए जाते हैं जगन्नाथपुरी है, समुद्र के तट पर बैठ जाते हैं। पहले मैं जाता थे ना है, समुद्र के तट पर हमारी कथा होती थी रात्रि में है, प्रसाद ग्रहण कर लेते पहले है, दर्शन करके प्रसाद ग्रहण कर रात्रि में जो होता ना है, उस समय हमारे साथ जो अमेरिका के कुछ भक्त लोग आते हैं, उसको पूछे हमारे हाँ हाँ ये सब हमारे साथ दौड़ देते हैं। अच्छा है, और सब भक्त 20, 25, 30 भक्त हम सब जो एक करके वहीं पर बैठ जाते हैं, और सुंदर निर्मल हवा जो है और चंद्रमा भी प्रकाश होते हैं। वो देखो, और समुद्र की जो लहरियां आती है ना एक दूसरे टकराने से चंद्र के किरण के द्वारा ऐसे शुभ्र होता है जैसे मानो समुद्र हंस रहे हैं
दंतराज के विकास करके हंस गए। मैं इसको वर्णन करता था, है? इतना सुंदर होता था, है? समुद्र के किनारे में हम लोग बैठ जाते थे, 7 से 9 बजे तक मरे याद है, 2 घंटे में हम लोग बैठते है। पहले हम प्रसाद को सबको दे देते, 6 बजे के पहले प्रसाद लेकर के हम समुद्र किनारे में जाते थे, 7:30 से 8:30 9 तक बैठते है। और उसकी इतने सुंदर हवा में, गर्मी के समय है ना, है? आवाज सभी भक्त लोग एक साथ में बैठ करके थोड़ा कीर्तन कर लेते थे, है? और फिर हरी कथा, है? और समुद्र की लहरियां जब आगे एक दूसरे जब टकराते हैं और ऐसे झिझिझ कर चलते हैं, आप देखोगे, है? सफेद वर्ण हो जाता है। तो देखो समुद्र, है, की रूप देखो, है? राधा गोविंद की आज मानो मिलन में आलिंगन चुंबन के द्वारा दोनों की दंत राशि, है, कैसे शुभ्र होते जा रहे हैं, सब आनंद वर्धनम प्रतिपदम पुण्यमित साधनम, है? प्रतिपद पग में आनंद की, है, आस्वादन और सर्व आत्म स्नपनम, है? उसमें सर्वोत्तम रूप में उसमें सेवा में लग जाते हैं, सर्व आत्म स्नपनम, स्नान समुद्र में मंजन, है? समुद्र में राधा गोविंद की प्रेम समुद्र में आज, है, सब मंजन में स्नान आदि होते हैं, सेवा की प्रेमानंद की स्नान है। आज पहले होता है प्रेमानंद, इसके बाद आता है क्या? पहले होता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद के बाद आता है प्रेमानंद, प्रेमानंद के ऊपर क्या चलते हैं? रसानंद, है? ये तो मैं आपको बोला, किंतु है क्या है? पहले क्या होता है? ब्रह्मानंद, आनंद से, है? इसके बाद होता है प्रेमानंद, इसके ऊपर होता है रसानंद, रस आनंद समुद्र मग्न, है? अरे ब्रह्म मायावती के ब्रह्म तो है ही बेकार कथा, वो तो भगवान के शिकार ही नहीं करते हैं तो आएगा क्या? इसलिए मायावादी उसको रिजेक्ट, मायावादी अपराध, महापुरुषन का चैतन्य चरित्र में लिखा है, मायावादी अपराध, उनके कोई नहीं, भगवान के शिकार नहीं करते हैं। ब्रह्म कहाँ से आए? ब्रह्म तो जो उसी के भगवान के जैसे संतन पहले ब्रह्मवादी, वो ब्रह्मवादी क्या है? भगवान के शिकार करते हैं, किंतु भगवान के शिकार करते भगवान के अंग कांति की छटा में वो ध्यान लगा, उसमें भी आनंद होता है। शंकर के जो ब्रह्म जो है उसके रिजेक्ट कर दो, क्यों? वो तो अपराधी होते हैं, उसको तो है ही नहीं। कोई वस्तु हो, वस्तु के छटा निकलेगा, वो वस्तु की जो शिकार ही नहीं कर रहे हैं, तो ब्रह्म कहां से? ब्रह्म है कि वो तो निराकार निर्विशेष, इसलिए उसके कहा गया प्रच्छन्न बौद्धवाद, प्रच्छन्न बौद्धवाद, केवल ऊपर से ब्रह्म शब्द लगा। इसलिए शंकर के जो ब्रह्म जो है वो यथार्थ नहीं है, इसलिए उसको ये भगवान के अंग कांति के छटा जो है उसमें इतने सुंदर आनंद होता है दर्शन कर, वो भी आनंद कम नहीं, इसलिए कहते हैं यथा खदोदक सम, खदोदक माने जुगनू होता है ना, रात्रि के अंधकार में जुगनू आप देखा है उड़ते रहते हैं, उसके पीछे जो है नीलाभ, लाल नीलाभ, सफेद और नीलाभ जो है, बोले उसी प्रकार भगवान की अंग कांति की छटा को देख करके जो ऐसे जो ब्रह्मवादी आनंद होता है उसे खदोदक सम धारण, माने प्रेमानंद के साथ, भगवान के प्रेमानंद के साथ है। यो ब्रह्मानंद क्या है? खदोदक समय का है, खदोदक है जुगनू,
इसका हिंदी में এইটা সেই জৈবগুণ আমি পড়ছিলাম বলছে যে লালি যে আনন্দ জীবে ও অনুযোজন হিসাবে ব্রহ্মানন্দ হিসাবে থাকে ওরকম হবে কি ওইটা একই জিনিস না जीव के বলছে লালি যে আনন্দ শক্তি জীব আছে চিদানন্দময় वो जीव में अनु प्रकार से अनु प्रकार মানে अनु चैतन्य अनु हिसाबे ब्रह्मानंद हिसाबे जीव में लास्ट पॉइंट खत्म हो जाने दो इसलिए कह रहे प्रेमानंद से मैंने कहा ब्रह्मानंद इसके आगे क्या चलते हैं प्रेमानंद और प्रेमानंद के ऊपर क्या है प्रशांत अर्थात समुद्र मंजनम इसलिए कहते हैं सर्वात्म स्नापनम जिस प्रकार रसगुल्ला है रसगुल्ला की सौंदर्य माधुर्य जो कहां पर प्रकाशित होता है अब बताओ रस में जब वो है जब वो भासमान होता है भासमान समझे मैं जो तरते डूब जैसे दिखाई नहीं पड़ेगा है रसगुल्ला आपका मैं उदाहरण दे रहा हूं जब भी उदाहरण कंप्लीट नहीं है आंशिक उदाहरण जैसे देखो रसगुल्ला दुकान में रहते हैं बड़े बड़े जो रसगुल्ले से क्या बोलते हैं है गुलाब जामुन क्या है व्हाइट है व्हाइट वाला इतना बड़ा बड़ा होता है ना जिसका हम कहते हैं राजभोग हाँ देखो वो कैसे रखा जाता है चीनी के श्राप में और वो इतना बड़ा है ना उसके थोड़ी सी ऊपर से दिखाई पड़ता है और पूरा क्या होता है निवज्य डूबे रहता है आहा उसको देखते ही तो आपको क्या हो गया ऊपर से और ऊपर उठाओ है रस टपट करेगा है ऐसे लगता है इतना बड़ा रस है ये है क्या बताया इसको राजभोग ऐसे लगता है उसको पूरा में मुंह में लग और पूरा में मुंह लग गए तो उतना बड़ा घुसेगा नहीं वहां तो छोटा है इधर सब गिर जाएगा तो भी आप खाते हाँ भाई हाँ तो वही तो है राजभोग जिसका क्या बोलते हैं राजभोग बोलते हो ना है अच्छा बताओ रसगुल्ला तो इतने छोटा होता है वो भी देखो किंतु देखो वो जिसको राजभोग पर इतना बड़ा बड़ा होता है बड़ा बड़ा आपके मुंह में घुसेगा नहीं हाँ भैया ऐसे थोड़ी होता है जैसे वो डूबे रहते हैं रस में थोड़ी सी ऊपर से जब उसको बातों में रखते हैं ना दुकान में आप जाकर देखना उसे थोड़ी सी ऊपर से दिखाई पड़ता है उसके पूरा इसे कहते हैं सर्वात्म स्नापनम समुद्र में ऐसे मंजन हो जाए डूब जाते हैं वही तो रसानंद है एक तो उदाहरण है आनंद समुद्र जहां पर मंजरियों की सेवा की पराकाष्ठा रहते हैं राधा गोविंद की मिलन में जहां पर सदा सर्वदा तत्पर रहता है द्वितीयता हंसता है और कितना सुंदर भावना इसलिए कहते हैं सर्वश्रेष्ठ तो एक्सप्लेनेशन यहीं पर आ रहे सर्वात्म स्नपनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम अरे ये तो करो मैं बोलते रहा हूँ अरे भैया तुझे तो याद करो आनंद होता है आनंद ये नाम ही सब कुछ है तो सारे भागवत किस में ही है यही एक ही श्लोक में रख दिया चैतन्य महाप्रभु समस्त सागर के मानो एक ही गागर में रख दिया गया एक नहीं सात समुद्र के सप्त समुद्र में कहाँ रख दिया एक ही घड़ा में रख दिया है बड़े अब कैसे संभव होता है बड़े अपराधित है घड़ा भी कम थोड़ी है गागर में सागर एक सागर नहीं है कितने सागर सप्त समुद्र है सात समुद्र की है बड़े सप्त समुद्र कौन है श्रीमती राधिका सप्त समुद्र है सप्त है समुद्रवती श्रीमती राधिका है इस जगत में सात समुद्र के कथा हम भागवत में पढ़ते हैं लिखा है लवण समुद्र से लेकर के है शुद्ध विशुद्ध जल भी समुद्र है किंतु श्रीमती राधिका सप्त सिंधुवती श्रीमती राधिका है वो समुद्र के नाम क्या है
ये सप्त समुद्रवती जो राधा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? दिया था ना मैंने आपको? हाँ, सप्त समुद्रवती सी राधा है, कितना सुंदर है कि नहीं? एक एक करके मैं तुलना देके अनुलोम विलोम के साथ तुलना दे, अनुलोम और प्रतिलोम के साथ। हाँ, दिया कि नहीं दिया? है इस जगत में जो क्या बोले समुद्र, लवण समुद्र, और समुद्री राधा जी के समुद्र जो क्या है प्रेम समुद्र, ऐसे आगे समय हो गया ना, नहीं तो वो भी अत्यंत सुंदर है, अनुलोम और प्रतिलोम। बोलो वृंदावन बिहारी है। चतुर्मुख कृष्ण से बन्मुख ब्रह्मा हुई थे नारदेर मोती, नारद होई थे दास मद कहे दास दास पूर्ण प्रकटना हरि माधव अशोक शिष्य बोली अंगीकार करे, अक्षवीर शिष्य जय तीर्थ नाम परिचय, तार दासे ज्ञान सिंधु तरे, ताहा होइते दया निधि तार दास विद्यानिधि। राजेंद्र हो इलताह होइते, ताहार के कर जय ताहा होइते ब्रह्मण तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास, ताहा होइते माधवेंद्र पुरी, और माधवेंद्र पुरी वर शिष्य नित्यानंद सिया दैत विभु, ईश्वर पुरी के धन करिले न शिकैतन जगद गुरु गौर महाप्रभु, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नयन रूपानुग जनेर जीवन, विशंबर प्रियंकर शिष्य रूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन, रूप प्रिय महाजन रघुनाथ, तार प्रिय कवि कृष्णदास, कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवात्मन, जार पद विश्वनाथ आसन, विश्वनाथ भक्त सठ बलदेव जगन्नाथ, तार प्रिय श्री भक्ति विनोद, महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर, हरि भजन तेजार मोद, श्रीवास भानवी वरा सदा शिव सेवा कर, तार दैत दास नाम, प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग, श्री केशव भक्ति प्रज्ञान, गौड़ीय वेदांत वेत्ता मोहनता गौरवाणी प्रचाराचर धाम, केशव प्रिय महाजन वामन नारायण गौरवाणी जाদের प्राण धन, এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজ জন, তাদের উচ্ছিষ্ট মোর কাম, জয় পরম্পরা গুরু পরম্পরা, পরম্পরা गुरु परंपरा, बोलो गुरु परंपरा की जय। हाँ गाओ सिंह। चलो भाई वृंदाष्टकम हरि बोल। बंधु बंधु दीदी चरणारविंदम
श्री राधे। चलो सब ये डाल दो। केशवश्च कृष्णभक्तिप्रदेवे सत्यवत्ते नमो नमः। भक्तवैष्णवकृपा सिन्धुभ्येव च जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। ओम गोविंद बलराम देव भक्ति चैतन्य करेगा स्नाप्याम जय भक्ति कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलराम देव भक्ति चैतन्य करेगा स्नाप्याम जय भक्ति कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलराम देव भक्ति चैतन्य करेगा स्नाप्याम जय भक्ति कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। So now it's time for parikrama. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, second is done. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Third is done. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So the fourth is done. Parikrama is done. Now take the darshan, beautiful darshan of Thakur ji. अभी भोग लग रहा है ठाकुर जी को. So Thakur ji is taking prasad now. Little bit I can see. Now we are offering pranam. Shri Shri Guru Gauranga Hari Girdhari Shri Shri Radha Vinod Bihari Ji ki jai. Shri Shri Vinod Bihari Ji ki jai. Take the aarti. Everybody is taking aarti. Hare Krishna, Jai Ho. Now the time for Channamrita. So take the Channamrita little bit. Little, not too much. Not too much. If you take too much, then you have to suffer. Because you were suffered the last time, no? It's not an end to digestion. So this is the Gurudev Charnamrit. अशेष क्लेशनि शेष कारणम शुद्ध भक्तिदम गुरो पादुद्गोत्कम पीत्वा शीर्षाधारम्यहम्. हरे कृष्णा. This is Radha Krishna Charnamrit. Shri Radha Krishna पादुद्गोत्कम पीत्वा प्रेम भक्तिदम मुदा भक्तिवरेण में पीत्वा शीर्षाधारम्यहम्. श्री राधा कृष्ण पादुकम प्रेम भक्ति मुदा भक्ति वरेण वे पीत्वा शीर्षाधारम. गिलास पूरा गिलास. श्री राधा कृष्ण पादुकम प्रेम भक्ति मुदा भक्ति वरेण वे पीत्वा शीर्षाधारम.
Okay. So, श्रील गुरुदेव, परम गुरुदेव, भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय जयकार हो। Okay then, Hare Krishna. See you in the evening. Till then, take rest. Chant the holy name as much as you can. Hare Krishna. Hari Bol.